स्टेटमेंट ये दे रखी है u v w तीन फंक्शन है आपके पास x y z पे डिपेंड कर रही है, तो आपको ये बताना है कि ये तीनों फंक्शन क्या फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है, और अगर ये तीनों फंक्शन फंक्शनली डिपेंडेंट है तो फिर रिलेशन क्या आएगा इनके बीच में वो बताना। ठीक है, तो अगर तीन फंक्शन, कल मैंने आपको बताया था तीन फंक्शन और तीन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके पास है, तो उस केस में आपको डायरेक्ट जैकोबियन निकाल लेना है, जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैकोबियन निकालने के लिए एक्सरसाइज हमने जो 1.1 की है उसमें भी जैकोबियन ही निकाल देंगे। जैकोबियन निकाल रहे हैं u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z, ये नोटेशन होती है जैकोबियन की जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं। और डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पे आता है करली u बाई करली x, करली u बाई करली x, यहाँ पे आएगा करली u बाई करली y, यहाँ पे आएगा करली u बाई करली z, यहाँ पे आएगा करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, करली v बाई करली z, और यहाँ पर आ जाएगा करली w बाई करली x, करली w बाई करली y और करली w बाई करली z। ये होता है जैकोबियन u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ u v w, जो वैल्यू दी हुई है आपकी, इनकी हेल्प से ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, जैकोबियन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकालते हैं। देखो ये वैल्यू निकालने के लिए करली u बाई करली x चाहिए आपको, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें निकालना है। तो यहाँ से करली u बाई करली x आएगा, जब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, ये आ गया इज इक्वल टू, अब x को वेरिएबल मान के, x को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए, कौन कौन बचे हैं, y और z, वो है जो कांस्टेंट रेट होंगे और x के रिस्पेक्ट में आप u का डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ से x स्क्वायर का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 2x, फिर प्लस यहाँ पर y स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, प्लस z स्क्वायर भी यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो करली u बाई करली x आ गया हमारे पास 2x। सिमिलरली हम क्या करेंगे, करली u बाई करली y निकालेंगे। करली u बाई करली y जब हम निकाल रहे हैं तो y को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच गए वो है जो कांस्टेंट रेट होंगे और y के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो y को छोड़ के x और z है, x और z यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे और u का आप विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। यहाँ से आ गया करली u बाई करली y, x स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y 2y, फिर प्लस z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर z स्क्वायर है कांस्टेंट। क्लियर, उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए करली u बाई करली z, करली u बाई करली z। अब करली u बाई करली z क्या आएगा, सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x और y तो कांस्टेंट होंगे और z के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पर x स्क्वायर का 0 आ जाएगा डेरिवेटिव, y स्क्वायर का भी 0 आएगा और z स्क्वायर का 2z आ जाएगा। तो ये आ गई फर्स्ट रो निकल गई आपकी। यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, वैल्यू जब आप पुट करोगे तो बताओ मुझे क्या आएगा, 2x यहाँ पर आएगा 2y, यहाँ पर आएगा 2z। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, करली v बाई करली z। यहाँ से वैल्यूज निकलेंगी, निकालते हैं। करली v बाई करली x, x के रिस्पेक्ट में v का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ से x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 1। फिर करली v बाई करली y आप निकालेंगे, सिमिलरली 1 आ जाएगा और करली v बाई करली z भी 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए करली w बाई करली x की, करली w बाई करली x यहाँ से निकलेगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं w का, इसका मतलब y और z को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यहाँ पर करली w बाई करली x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y और z तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखो x इंटू वाई है तो y तो है कांस्टेंट आपका और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, ये आ गया। ठीक है, फिर प्लस y z दोनों ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0
यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर प्लस जेड एक्स है आपके पास, जेड एक्स, तो जेड तो है कांस्टेंट और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, ठीक है। ये आ गया आपके पास करली डब्ल्यू बाई करली एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ गया वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे करली डब्ल्यू बाई करली वाई, करली डब्ल्यू बाई करली वाई जब आप निकालोगे तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब x और z को यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे तो x और z को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो y के रिस्पेक्ट में, x एज इट इज कांस्टेंट है, y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1, फिर प्लस y z, तो z तो कांस्टेंट है और y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 और z x दोनों ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस z, ठीक है। और सिमिलरली जब आप करली डब्ल्यू बाई करली जेड निकाल लोगे तो यहाँ से ये 0 आएगा और यहाँ से y प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, 11th-12th में पढ़ के आए हो। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, कर लिया है कुछ बच्चों ने, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 आते ही हमें ये पता चल गया जैकोबियन आ गया 0, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो यू वी डब्ल्यू आपके फंक्शंस है ना वो कैसे हैं, फंक्शनली डिपेंडेंस, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। अगर डिपेंड कर रहे हैं तो कोई रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा उनके बीच में, कल बताया था मैंने। अब हमें वो रिलेशन और बताना है कि क्या रिलेशन है यू वी डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। वो रिलेशन यहाँ तक क्लियर है सबको, रिलेशन निकालने के लिए देखो कैसे निकलेगा बच्चों, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर u में देखो पावर x इंटू y की पावर भी 2 z की पावर भी 2, यहाँ पर है सिंगल पावर और यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में दो टर्म्स है ना x y होगी, तो स्क्वायर कब आएगा, पहली चीज स्क्वायर कब आएगा, यहाँ पर तो स्क्वायर है तो इनके बीच में रिलेशन तब मिलेगा ना, यहाँ पर भी पावर 2 हो तो हम क्या कर लेंगे बताओ, v स्क्वायर करके देखेंगे, v स्क्वायर अगर आप करोगे तो बताओ मुझे क्या आएगा, v स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, क्यों कर रहे हैं ये पता चला तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, x की पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और इसमें तो x के साथ y भी है, तो रिलेशन निकालना है ना इनके बीच में, u v w के बीच में, मतलब हम इस तरह से लिख पाए कि f u v w इज इक्वल टू 0, इस तरह का कोई रिलेशन हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली टर्म कैसे आएगी, जब आप v का स्क्वायर करोगे, तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर करके देख रहे हैं कि क्या कोई रिलेशन इस तरह से आएगा या नहीं आएगा, तो फिर और कोई मेथड लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो हमें डायरेक्ट दिख गया ये वैल्यू तो किसकी है, u की, ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, w की, कर दो पुट, क्या आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2 तो एज इट इज और w, ये लो आ गया रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है कि फंक्शन डिपेंडेंट हो तो फिर अगर रिलेशन पूछा जाए आपसे तो आपको वो भी निकालना है।